बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हम आज इस लेक्चर में अपना जेनेटिक करने वाले हैं, जो कि हमारी बायोलॉजी में सेकंड यूनिट है और चैप्टर 5 है। क्लियर? अभी तक हमने अपना पूरी यूनिट 1 फिनिश कर ली थी, जिसमें कि हमने अभी 4 चैप्टर अपने फिनिश करे थे, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म थी। इसके बाद अब हमारी आती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ, वैसे तो आपको पता होगा, आप क्लास 10th में पढ़ कर ही आए हो, थोड़ा सा इस हेरिडिटी के नाम से, है ना, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। बट अब इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें लॉज आएंगे, कौन से इसमें साइंटिस्ट ऐसे हैं कि किसने अपना क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है ऑन जीन पर लेके और क्रोमोसोम पे लेके। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज जेनेटिक्स, या फिर व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये बायोलॉजी का ही पार्ट होता है। बायोलॉजी में ही क्या होती है, एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम यहाँ पे अलग अलग, मतलब कुछ ऐसे जीन्स होंगे, तो जीन्स के बारे में कुछ उसमें क्या आएगा, वेरिएशंस आएंगी और हेरिडिटी आएंगी, उसकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट्स अ branch of biology which deals with the study of heredity and variation। जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, उन टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर वो टर्म्स हमें क्लियर हो गए, तब हमें मोस्ट ऑफ मीनिंग समझ में आ जाएगा कि जेनेटिक्स में हम करेंगे क्या या पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यही है, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज हो गई हमारी कि जेनेटिक्स क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं किसकी, हेरिडिटी की और एज वेल एज अ वेरिएशंस की। ठीक है, तो हेरिडिटी को बेटा इसमें सेकेंड टर्म और भी क्या बोलते हैं, एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, कहीं पे अगर आप इनहेरिटेंस वर्ड देखते हो या फिर हेरिडिटी देखते हो, विच मीन्स इज अ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इज कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे अभी तक सिर्फ आपको पता था कि कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे रिसेंबल होते हैं हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, अब जो पेरेंट्स से रिसेंबल है, यहाँ पे आप जेनेटिक्स में उसको जो कैरेक्टर्स होगा उस टर्म को आप प्रोनाउंस करोगे, इट्स कॉल्ड ट्रेट्स। ठीक है, तो अब कोई भी कैरेक्टर्स, एनी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर यहाँ पे आपका ट्रेट्स भी आ जाएगा। ठीक है, ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वन जनरेशन से लेके नेक्स्ट जनरेशन में क्या होना, ट्रांसफर होना, इट्स कॉल्ड हेरिडिटी। अब वो कैरेक्टर्स हमारे ऐसा पॉजिटिव मैनर में भी आ सकते हैं, कैसे नेगेटिव मैनर, मतलब सेम एज यहाँ पे 2 टर्म्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। नेगेटिव का कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जो ट्रांसफर हो जाती हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला जनरेशन टू जनरेशन, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या अनदर जनरेशन से आप बोल सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन हो गई, सपोज ये एक ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, और ये ग्रैंड मदर। अब जो कुछ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो मतलब हमें ये पता है कि जब रिप्रोडक्शंस होता है, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, दैन दे प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग, है ना। इतना तो हम पढ़कर आ चुके हैं, ये हमें पता भी है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे या तो फादर आप बोल सकते हो तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है, सिंपल सा भी यहाँ पे हम बॉय ले लेते हैं, और एक इनकी जो प्रोजेनी है वो क्या होगी, एक गर्ल की। ठीक है, अब ये जो बॉय है इसकी यहाँ पे मैरी हुई विद अनदर गर्ल के साथ, ये एक अलग फैमिली से बिलोंग करती है। क्लियर? अब जब इनका आपस में फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स हुआ, दैन दे फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग, इन्होंने अब एक न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म किया। ये भी सपोज मान लो एज अ गर्ल हो गई। ठीक है, सेकेंड इनका क्या हो गया, बॉय। बट अब ये जो फर्स्ट जनरेशन की ये जो गर्ल थी, अब ये इसकी मैरी अलग एक फैमिली से हो जाएगी। क्लियर? ये दोनों तो आपस में सिबलिंग हो गए। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ोगे कि जैसे आपस में कौन एक दूसरे से कोरिलेट होता है। ठीक है, तो ये गर्ल्स और ये बॉय, ये एक अदर फैमिली से बिलोंग करती है, ये एक अदर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपस में दोनों की एज अ मैरी हो जाती है और फ्यूजन्स होता है तो गैमेट्स का प्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रोजेनी को। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो गर्ल है ये बॉय। अब आप देख रहे हो बच्चे, ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गई। क्लियर?
सेकेंड जनरेशन ये वाली हो गई, एंड थर्ड जनरेशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन हो गई। तो इसमें यहाँ पे जो ग्रैंडफादर के जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर हुए, इसमें बॉय में, तो मतलब ये अब इनके फादर हो गए, क्लियर है, और ये यहाँ पे इनकी ये मदर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ग्रैंडफादर्स में कैरेक्टर आए यहाँ पे इस फादर में, ठीक है। उसके बाद फिर मे बी यहाँ पे जो बॉय में कुछ कैरेक्टर्स हैं वो इस फादर वाले जो कैरेक्टर्स हैं मे बी वो इस बॉय में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मे बी वो इस गर्ल में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के मतलब फ्यूजन्स ऑफ जब गैमेट्स हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ जीन्स के कैरेक्टर्स या कुछ कैरेक्टर्स मदर्स के भी आ जाएं, ठीक है, और कुछ कैरेक्टर फादर के भी आ जाएं। जब मदर फादर के आ सकते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। सपोज एज जैसे आई बॉल कलर होता है, हेयर कलर होता है, ठीक है, आई बॉल कलर, हेयर कलर, ठीक है। उसके बाद हमारी हाइट होती है, ये सब हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, ये सब हमारे जीन्स पे डिपेंड करते हैं, विच इज़ अ रिसेंबल फ्रॉम आवर पेरेंट्स, क्लियर। नेगेटिव में मैंने अभी आपको बताया कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे वो हमारे नेगेटिव मैनर में भी हो सकता है एज अ डिसीज़ के फॉर्म में। अब ये हम जब इस पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेंगे तब हम इस लास्ट में जेनेटिक्स का हमारा यही टॉपिक है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो डिसीजेज हैं, डिसीजेज इन द सेंस जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, वो किस में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, वो एक्स लिंक भी होते हैं, एक्स लिंक को आप यहाँ पे सेक्स लिंक भी बोल सकते हो या फिर ऑटोसोमल भी। ये मैंने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करके आपको बताया हुआ है कि डिस्कस भी किया हुआ है, क्या बताया है कि कौन से ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और कौन से सेक्स लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। मेन हमने यहाँ पे क्या पढ़ी थी, डेफिनेशंस देखी सिंपल सी। इसके बाद हम यहाँ पे अब देखते हैं कि जो जेनेटिक है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। जेनेटिक हमारी क्या है, इट्स अ ग्रीक वर्ड है। ये कहाँ से आया है, जेनेसिस से आया है। इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड होता है, ये जीके नहीं है, इट्स अ ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक एक लैंग्वेज होती है और क्या है ये, जेनेसिस, जेनेसिस विच इज़ अ प्रपोज्ड बाय, ये किसने प्रपोज किया था, इन बेटसन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, ये प्रपोज्ड बाय बेटसन, विलियम बेटसन, ठीक है, विलियम बेटसन। विलियम बेटसन जो थे वो कौन थे, वो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, क्लियर। इसके बाद देखते हैं इन 1906 में दिया था इन्होंने ये टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स आते हैं जिसमें अभी हम देखेंगे। एक यहाँ पे आता है आपका, फर्स्ट इज जीन, एक आता है यहाँ पे आपका जीन, पहले तो इसमें आपको टर्म ही पता होने चाहिए। सेकेंड वन इज एलिली, तो एलिलीज भी हो जाता है, एलिलीज भी, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं जीन क्या होता है। तो जीन को सबसे फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया था वो किसने किया था, एज अ मेंडल ने किया था, ठीक है। मेंडल प्रपोज्ड दिस टर्म इन, ये जो किया था ये 1866 में किया था, 1866 में प्रपोज किया था, क्लियर। 1866 में दिया था और क्या दिया था ये, इट्स अ इनहेरिटेंस which is controlled by a pair factor। कुछ पेयर्ड फैक्टर होते हैं उसके थ्रू कुछ भी जीन्स, मतलब कुछ इनहेरिटेंस। अभी हमने इनहेरिटेंस का मीनिंग देख लिया कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि पेयर्ड कैरेक्टर्स जो उसको कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे अभी हमने हेरिडिटी समझा था जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे, बट यहाँ पे वेरिएशंस देख लो। वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस हमने यहाँ पे देखा कि वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस मतलब चेंजेस। जैसे कि अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे बताया था कि ग्रैंडफादर है, अब ग्रैंडफादर से जो कुछ कैरेक्टर्स फादर में आ रहे हैं, अब वो उनके जो सन, जो वहाँ पे उनका जो मतलब फादर का जो सन था उसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मतलब थर्ड जनरेशन में जो आ रहे हैं, तो मे बी वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, चेंजेस मिलेंगी, वेरिएशंस मिलेगी, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे ग्रैंडफादर,
फादर एंड ये हो गया यहाँ पे सन, ठीक है। ये ग्रैंड मदर हो गई, ये आपस में यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, फादर फॉर्म हो गए, मैरी हुई अदर मतलब अदर वुमेन से, तो वो मदर ही होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनका फ्यूजन हुआ, सन हुआ, एंड देन यहाँ पे इनकी यहाँ पे एक ये गर्ल हो गई, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो हम तीन जो जनरेशन देख रहे हैं, इसमें तीनों में क्या मिलेगा, डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हो सकता है सिर्फ फादर के कैरेक्टर ही ट्रांसमिट हो, या हो सकता है सिर्फ मदर के हो, या हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में देखने को क्या मिलेगी, एज अ वेरिएशन, तो उसको इसी को क्या बोलते हैं, एज अ चेंजेस। क्लियर। अब हमने यहाँ पे जीन भी देख लिया कि जीन्स किसे कहते हैं, कि मैंडल्स ने प्रपोज किया था जीन के टर्म को इन 1866 में, कि इट्स अ इनहेरिटेंस होती है विच इज़ अ कंट्रोल बाय अ पेयर फैक्टर, जो पेयर फैक्टर के थ्रू क्या होती है, कंट्रोल की जाती है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं हमारा एलीली क्या होता है। एलीली एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, इट्स कॉल्ड एलीली, ठीक है। अब ये एलीली हमारी कैसी होती है, मतलब टॉल भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, डॉफ भी हो सकती है। तो उसमें अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मतलब हमारे टॉल फॉर्म में भी हो सकते हैं और एक डॉफ फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कैपिटल टी ये ले लेंगे और डॉफ का हो जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एलीलीज, ये क्या है इसकी एलीलीज, ठीक है। और भी टर्म्स देखते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ आते हैं हमारे, एक तो फिनोटाइप आता है, एक जीनोटाइप आता है। और फिनोटाइप जीनोटाइप देखने से पहले हम फर्स्टली अभी हमने एलीली समझा, तो उससे पहले अभी हम समझते हैं यहाँ पे होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स इज अ सेम, और जाइगस मीन्स इज अ जो जाइगोट से जो मतलब प्रोजेनी फॉर्म हुई है, दैट इज कॉल्ड वो, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, होमोजाइगस। तो यहाँ पे इसमें कैसे होंगे, इसमें आइडेंटिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ इंडिविजुअली आइडेंटिकली सिमिलर, इंडिविजुअल आइडेंटिकल सिमिलर, क्लियर, सिमिलर हो गए। एज अ होमोजाइगस में बेटा आपका कैपिटल टी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ये आपका होमोजाइगस। होमो का मतलब कि अब जो भी मैंने यहाँ पे एलीली ली है, ये एलीलीज कैसी है, सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी भी तो ले सकती हूँ। फर्स्ट मैंने केस में लिया कैपिटल टी, ठीक है। सेकंड केस में लिया मैंने स्मॉल टी। अब दोनों ही ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस तो है ना। अब डिफरेंस क्या है, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, डोमिनेंट, और ये क्या होते हैं हमारे रेसेसिव, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, रेसेसिव। अभी हम इन दोनों टर्म को भी क्लियर करेंगे कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होते हैं। तो अभी आप इसको देखो, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब हेट्रो मीन्स क्या हो गया, एज अ डिफरेंट, हेट्रो मीन्स क्या होता है, एज अ डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंट मतलब जो एलीलीज होगी, ये जो आइडेंटिकली सिमिलर थे, ये कैसे हो जाएंगे, एज अ डिसिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल इज अ डिसिमिलर, यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, इंडिविजुअल डिसिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। एज अ कैपिटल टी एंड अ स्मॉल टी, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा डोमिनेंट होगा या फिर ये हमारा रेसेसिव। अभी जब इसमें यहाँ पे कुछ लॉज पढ़ेंगे या फिर क्रॉस पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे, उसमें तीनों आपकी ये चीज़ शो होगी, कैपिटल टी भी शो होगा, स्मॉल टी भी शो होगा, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हो, बट आप अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों में डिफरेंस समझना है कि तीनों को हम एक जब जीनोटाइप और जब फिनोटाइप लेते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये है तो हमारा यहाँ पे डोमिनेंट, क्योंकि आप बोलोगे कि कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी। ये जो स्मॉल टी है, इसमें क्या कर देगा, ये कैपिटल टी इसको ओवर डोमिनेंट कर देगा। तो जैसे अपना कोई भी डोमिनेंसी शो करता है, तो उसको क्या करता है, जो रेसेसिव वाले कैरेक्टर्स है उसको हिडन कर देता है और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर लेता है। तो अब यहाँ पे पहले हम डोमिनेंट और रेसेसिव का देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डोमिनेंट एंड रेसेसिव।
डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये क्या होते हैं, ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो डोमिनेंट मतलब क्या होता है, विच कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। एक्सप्रेस कैसे करेगा, जो अपने आप को शो कर सके। जैसे अब ये है, अब ये टॉलनेस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मतलब ये शो कर रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है। और ये क्या नहीं, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे विच कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्लियर, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर में क्या होता है, विच कैरेक्टर्स कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने ही कैरेक्टर्स को क्या नहीं कर पाता, ऐसा शो नहीं कर पाता, वो क्या होते हैं, वो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने होमोजाइगस कैरेक्टर्स भी समझ लिया कि होमोजाइगस मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आइडेंटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी। बट कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या डिफरेंस है, ये डोमिनेंट को शो करता है और ये रेसेसिव को शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमने हेटेरोजाइगस भी देख लिया कि इंडिविजुअल डिसिमिलर होंगे यहाँ पे एज लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद हमने यहाँ पे डोमिनेंट देखा एंड रेसेसिव देखा, क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और एक जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है। तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो हमारी कब आती है, जब हमारे से सपोज पेरेंट होते हैं, पेरेंट्स में आपस में फ्यूजन्स ऑफ गैमेट होता है। जैसे सपोज इस तरीके से, ये मेल पार्टनर, ठीक है, फीमेल पार्टनर, आपस में जब इसमें यहाँ पे फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉर्मल फ्यूजन्स, हमें फ्यूजन्स पता है, ठीक है। जो फ्यूजन्स फॉर्म होंगे तो यहाँ पे क्या होगी कि न्यू प्रोजेनी फॉर्म होगी, क्या होगी, न्यू प्रोजेनी। आपने इसी में यहाँ पे टर्म भी सीखे हैं कि इस प्रोजेनी को यहाँ पे और भी क्या बोलते हैं, एज अ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं। प्रोजेनी भी क्या होती है, मतलब जो यंग वंस भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे यंग वंस भी बोल सकते हो, यंग वंस, कुछ कितने भी टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स यूज़ कर सकते हो। तो अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे ये एक प्रोजेनी फॉर्म हो जाएगी तो अब ये प्रोजेनी, इसमें क्या होगा, अपने आप में ही ये क्या करते हैं, एज अ सेल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फिंग। सपोज अगर कोई मेल पार्टनर, कोई भी, मैंने अभी यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्स रेशियो पे या सेक्स पे, मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया। सपोज अगर मैं यहाँ पे इन्हें टॉल मान लेती हूँ या फिर यहाँ पे मैं इन्हें स्मॉल मान लेती हूँ या डॉर्फ मान लेती हूँ, जब आपस में इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का रेशियो आता है, ठीक है। अब जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये F1 जनरेशन हो गई, क्या हो गई, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशंस कहते हैं। आपसे डायरेक्टली MCQ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, पुटअप हो सकता है कि F1 जनरेशंस को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। अब इसकी क्या होती है बेटा, सेल्फिंग होती है। क्या होगी इसकी यहाँ पे, सेल्फिंग होगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। और अब एक F2 जनरेशन आती है, क्या आती है, अब एक F2 जनरेशन, ठीक है। जब एक आपका एक नया एक रेशियो आपको दिखता है इन F2 जनरेशन में, जब आपस में इनका क्रॉस होता है, तो वो अभी हम क्रॉस के थ्रू, एक लॉज के थ्रू अभी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप बेसिक समझो। यहाँ पे अब जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में अब इसमें हमारी क्या मिलती है, यहाँ पे एक तो मिलती है हमारी जीनोटिपिक, या आप जीनोटाइप भी बोल सकते हो, ठीक है, जीनोटिपिक या जीनोटाइप कुछ भी बोल सकते हो। और एक आती है यहाँ पे आपकी फिनोटाइप, ठीक है, तो फिनोटाइपिक, ठीक है। अब जैसे जीनो से आपको समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये किसके फॉर्म में होता है, एज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, ठीक है। इट्स कॉल्ड द जीनोटिपिक। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे फिनोटिपिक में क्या होता है, ये हमारा इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है द मॉर्फोलॉजी, और आप ये भी बोल सकते हो कि इट्स अ फिजिकल अपीयरेंस। ये कैसी होती है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मीन्स ही क्या होता है हमारा, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो फिजिकल, ठीक है। तो अभी अब आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि मतलब मॉर्फोलॉजी और फिजिकल में, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्लांट जब आपस में क्रॉस करता है तो वो कैसे अपने आप को एक जीनोटिपिक रेशियो शो कर रहा है, या वो कैसे अपने आप को एक फिनोटिपिक रेशियो शो कर रहा है।
तो यहाँ पे आप बेटा जब फिजिकल में देखोगे तो यहाँ पे आपको प्लांट जो होगा वो टॉल दिखेगा, या फिर प्लांट आपको कैसा दिखेगा, या डॉप दिखेगा, ठीक है। अब ये दिखेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको प्लांट का या जो सीड होगा उसका कलर दिखेगा, उसकी शेप दिखेगी, ठीक है। वो आपको फिजिकली, जो आपको फिजिकली अपीयरेंस है, इट्स कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशियो, वो फिनोटाइपिक रेशियो में आती है। और जीनोटाइपिक में जैसे अभी मैंने आप बोला सिर्फ टॉल, आपने फिजिकली देख के बता दिया कि ये प्लांट जो है वो टॉल है, आप क्या बता रहे हो, उसको फिनोटाइपिक बता रहे हो। अगर उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए कि वो क्यों टॉल है, तो आप देखोगे वहाँ पे जो कैरेक्टर आएगा वो कैपिटल टी आएगा, क्लियर। अब जब आप उसको बता रहे हो कि इसकी शेप मतलब जो है कोई भी पॉड ले लो या कोई भी सीड ले लो, तो जैसे सपोज अगर मैं पी प्लांट की पॉड लेती हूँ, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ जो मैंडल्स हैं, ग्रेगर जॉन मैंडल, उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे वो पी प्लांट पे ही दिए थे, तो हम उसी का एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी अगर सीड है तो कोई सीड जो होगी वो आपकी स्वेलो होगी, ठीक है, और कोई सीड जो होगी आपकी कंस्ट्रिक्टेड होगी। तो आप देखोगे कि ये तो एक सीड नॉर्मल हो गई और एक ये वाली सीड थोड़ी सी कैसी हो गई, कंस्ट्रिक्टेड हो। अब आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अब आप ये तो आप फिजिकली आप देख के बता रहे हो, ठीक है, लेकिन जेनेटिकली आप कब बताओगे कि ये आपकी कैसी है, ये आपकी थोड़ी स्वेलो रीजन पर है, कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, मे बी ये होमोजाइगस है और ये कैसी है, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्टेड नेचर में है, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी हमने फिनोटाइप देखा, जीनोटाइप देखा और F1 जनरेशन देखा। F1 जनरेशन हमने देखा कि उसको फर्स्ट फीलियर जनरेशन कहते हैं, एंड सेकेंड हमने पढ़ा यहाँ पे F2 जनरेशन का, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसमें क्या हो जाती है, सेल्फिंग हो जाती है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज अ किसको, एक फिनोटाइप रेशियो को और एक जीनोटाइप रेशियो को, क्लियर। अब हम यहाँ पे अपना देखते हैं एक टर्म और इसमें आता है आपका, जो कि आपका आता है एक तो लॉकस आता है, ठीक है। लॉकस क्या होता है, लॉकस यहाँ पे बोलते हैं ये स्पेसिफिक प्लेस होता है ऑन द क्रोमोसोम पे, इट्स अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन क्रोमोसोम where gene is located, जहाँ पे जीन लोकेटेड होते हैं उस प्लेस को क्या बोला जाता है, एज अ लॉकस बोला जाता है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी आपका प्लेस ऑफ क्रोमोसोम, जैसे आपने क्रोमोसोम इन नंबर्स इन पढ़े हैं, अलग अलग क्रोमोसोम इन नंबर्स होते हैं, तो उस क्रोमोसोम इन नंबर्स में जीन की पोजीशन क्या है, जीन का प्लेसमेंट क्या है, वो आप इस लोकस में डिफाइन करते हो। अभी हमने अपने कुछ बेसिक टर्म्स देखे, उसमें हमने टर्म्स देखे कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम अपनी मेन पॉइंट्स पर आते हैं, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे जो मैंडल्स थे, तो पहले अब देख लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आता है यहाँ पे आते हैं आपके फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जिन्होंने मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए ऑन द जेनेटिक्स पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फर्स्टली फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मैंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मैंडल हो गए, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, टी.एच. मॉर्गन, क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन होते हैं, ग्रेगर जॉन मैंडल है। लेकिन अब किसी को भी फादर क्यों कहा जाता है, फादर जब बोला जाता है कि वो उसकी मतलब मोस्ट ऑफ उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में डिस्कवर करते हैं, और कोई भी ऐसे इन्वेंशंस होते हैं जिसको वो प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मैंडल है। सबसे पहले हम यहाँ पे इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रेगर जॉन मैंडल ने जो अपना वर्क किया था वो किस पे किया था, एज अ पी प्लांट पे किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पुटअप होता है कि जो ग्रेगर जॉन मैंडल हैं उन्होंने पी प्लांट का जो बोटानिकल नेम होता है एज पायसम सटाइवम, तो उसी को क्यों चूज़ किया और प्लांट्स को क्यों नहीं ले लिया। तो अब इसमें देखते हैं उसके क्या क्या रीज़न थे जो उन्होंने उसी पे अपनी डिस्कवरी की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे बाय मैंडल के थ्रू, ठीक है। ग्रेगर जॉन मैंडल, इनका पूरा नेम आ जाएगा, क्लियर।
तो फर्स्ट पॉइंट्स में यहाँ पे आता है कि फर्स्ट इज इट्स अ, मतलब पी प्लांट की बात हो रही है, और पी प्लांट का जो बोटानिकल नेम होता है इट्स कॉल्ड पायसम सटाइवा। ये भी आप ध्यान रखना। बोटानिकल नेम भी पूछ लिया जाता है कि जो पी है, पी प्लांट है, उसका बोटानिकल नेम क्या होता है। किसी भी जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं तो हम उसमें एनिमल की जब कोई भी उसका नाम होता है या साइंटिफिक नेम होता है तो हम उसको जूलॉजिकल नेम बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको बोटानिकल नेम। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो पी प्लांट है इट इज़ अ बाइसेक्सुअल। ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब आपको पता है क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल एक में ही एग्जिस्ट करते हो। जैसे सपोज इस तरीके से होता है, जैसे आपने हिबिस्कस का भी देखा है, सेकंड वाले जब चैप्टर में हमने पढ़ा था इस तरीके से, तो उसमें हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारे कैसा होता है, मेल एंड फीमेल, दैट मीन्स पिस्टल एंड कार्पल एग्जिस्ट एट द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में एग्जिस्ट करेंगे, इट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स में यहाँ पे ये था कि जब बेटा ये बाइसेक्सुअल होते हैं कि यहाँ पे कार्पल और पिस्टल जो होते हैं मतलब एक में एग्जिस्ट करेंगे, तो आपका ये कौन सा पॉलिनेशन होगा इसमें, ये कॉज करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कॉज करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। थर्ड वन इसमें यहाँ पे आता है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। क्लियर। जब शॉर्ट पीरियड्स ऑफ लाइफ स्पैन होगा तो इसमें ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बहुत ही जल्दी अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देंगे। कितने में, विद इन 3 months में। ठीक है, दे प्रोड्यूस प्रोजेनी इनटू 3 month, 3 months में अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देंगे। एंड ये शो करते हैं एज अ किसको, एज अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स को। ठीक है, इट शो द डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। और डोमिनेंट और रेसेसिव तो अभी हमें पता ही चला है कि क्या था, कि डोमिनेंट्स क्या होते हैं, विच कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस योरसेल्फ, विच कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, दैट मीन्स शो कर सके। एंड रेसेसिव में हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि विच कैरेक्टर्स कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को शो ना कर सके, वो हमारा क्या होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ये 5 पॉइंट्स थे जिसके थ्रू मतलब जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इन्होंने क्या किया, सिर्फ पायसम सटाइवम को ही चूज़ किया। अगर कोई भी प्लांट्स अगर ये ऐसा लेते जिसकी जो प्रोजेनी थी वो बहुत ही टाइम पीरियड, उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता, तो वो अपने जिन्होंने मतलब इतने उन्होंने एक्सपेरिमेंट दे दिए तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो इन्होंने कैसा लिया, शॉर्ट पीरियड लिया ताकि उसकी लाइफ स्पैन भी कम हो। जब बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म या तो मतलब प्लांट की बात हुई हो रही है यहाँ पे, तो प्लांट ऑर्गेनिज्म की जब यहाँ पे लाइफ स्पैन कम होगी तो उसकी प्रोजेनी का जो टाइम पीरियड है वो भी कैसा होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, कम होगा। उसके बाद बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल क्यों लिया इन्होंने, अगर यूनिसेक्सुअल होता, यूनिसेक्सुअल लेते तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। उसमें ये देखना पड़ता है कि भाई मतलब कि उसके कैरेक्टर्स वो उसको मतलब एज अ इंसर्ट अपने अंदर कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको अपने अंदर ले भी पाएगा या नहीं, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती। उसके बाद जब यूनिसेक्सुअल होता तो फिर क्या होने वाला था, नेचुरल सी बात है, क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो सबसे मेन इन्होंने क्या ले लिया, एक बाइसेक्सुअल ले लिया और पायसम सटाइवम, जिसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ बातें इसमें देखी जो कि इनके इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक यूजफुल रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पी प्लांट के बारे में मैंडल्स का एक वर्क था। इसके बाद इन्होंने कुछ इनके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, उन कैरेक्टर्स को देखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंडल्स थे उन्होंने अपने मतलब पी पे ही लिए थे, पी के कैरेक्टर्स लिए थे, बट वो कितने कैरेक्टर्स थे, एज अ 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जिसमें कि आपका फर्स्ट स्टेम हाइट था, फ्लावर कलर था, पॉड कलर, सीड कलर, पॉड शेप, सीड शेप एंड फ्लावर पोजीशन। अभी आपको डायरेक्टली नाम से दे देता है या फिर यहाँ पे आपको MCQ ऐसे भी पुटअप हो सकता है कि जब मैंडल ने अपने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जब शो किए थे या बताए थे, एक्सपेरिमेंट में लिए थे, तो उसमें हमारे कितने कलर थे, तो आप बताओगे 3 कलर। ठीक है, एंड 2 शेप,
3 कलर थी, यहाँ पे डायरेक्टली वाला क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि कितने कलर थे और उसमें कितनी शेप्स थी, तो आप यहाँ पे बताओगे 3 कलर एंड 2 शेप। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं किस किस की है ये, जैसे सपोज स्टेम की हाइट। अब स्टेम की हाइट हमें कैसे पता होती है, मतलब कैसे होगी, या तो टॉल होता है या फिर डॉफ होगा, क्लियर। अब फ्लावर का कलर कैसा हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, मे बी रेड भी हो सकता है, मे बी पर्पल भी हो सकता है। जो अपने आप को डोमिनेट करेगा वो कलरफुल नेचर में हो जाएगा, जो अपने आप को रेसेसिव फॉर्म में होगा वो कैसा हो जाएगा, वो वाइटिश हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अब आता है पॉड एंड सीड। अब हमें यहाँ पे स्टेम भी पता है, फ्लावर भी पता है, सीड भी पता है। सीड का कलर कैसा होता है, ठीक है, जैसे ग्रीन हो गया, या फिर यहाँ पे इसमें अभी हम वो पढ़ेंगे येलो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉड का क्या होता है, जैसे सपोज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये पी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पी पे क्या हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे आपको सपोज इस तरीके से ये क्या होती है, ये पी है, और पी में इस तरीके से क्या लगी हुई है, ये सीड लगी हुई है, ठीक है। तो अब आपको पता है ये तो सीड हो गई इसकी, ठीक है। अब बेटा ये वाला जो इसका पोर्शन होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड द पॉड। ये क्या होती है, पॉड, मतलब जो जिसको बीन्स होती है ना, जो फली होती है, उसी को बोलते हैं पॉड, ठीक है। बीन्स जो फली होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉड, क्लियर है। अब देखते हैं इस पॉड का कलर, जैसे आपने कोई मतलब जो पी होगी वैसे देखी होगी, कोई तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनिश होती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे येलो से पैचेस होते हैं, और येलो थोड़ी सी लाइटली येलो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सीड का कलर, सीड मैंने अभी आपको बताया, कुछ तो ग्रीनिश होती हैं, कुछ फुली मैच्योर हो जाती हैं, देन वो कन्वर्ट हो जाती हैं येलो कलर में, क्लियर। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे पॉड समझ लिया कि पॉड क्या होता है। ये एक पॉड कैसा है, ये वाला पॉड एकदम स्वेलो वाला रीजन है, एक कुछ आपको कंस्ट्रक्टेड मैनर में भी मिलता है, क्लियर। सीड शेप, अब सीड की भी शेप कैसी है, स्वेलो रीजन है या कंस्ट्रक्टेड है। और फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की जो पोजीशन होगी वो कैसी आएगी, या तो वो एक्साइल होगी या फिर वो टर्मिनल। अब यहाँ पे जितने भी सारे मैंने टर्म्स देखे, इसको हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसमें आपको यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताए हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखो, इसमें फर्स्ट इज कैरेक्टर्स हैं, सेकंड वन यहाँ पे हमारे डोमिनेंट ट्रेड्स भी मैंने अभी आपको क्लियर किया, ट्रेड्स कैरेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। और डोमिनेंट भी बताया, विच एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद आप रेसेसिव देखो, रेसेसिव आ रहा है, तो फर्स्ट जो आपका इसमें पॉइंट है वो है सीड शेप। सीड की शेप कैसी है, एक तो राउंड हो गई, और मतलब जो फुली फॉर्म में जो राउंड होती है, ठीक है, दैट मीन्स इज अ मतलब पूरी स्वेलो वाली है। और उसके बाद जो रेसेसिव में है वो रेसेसिव कैसी होगी, थोड़ी सी रिंकल्ड। आप इन डायग्राम के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो अभी जितने भी जो भी मैंने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स बोले थे। सेकेंड पॉइंट देखो, सीड का कलर कैसा हो गया, येलो हो गया, एंड येलो जो है वो डोमिनेंट है, और जो ग्रीन है वो रेसेसिव है, क्लियर। फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा एंड वाइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो भी कलरिंग होगी, मतलब जो कलर्स होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वो डोमिनेंट नेचर में आ जाएंगे, और जो वाइट वाला होगा वो रेसेसिव मैनर में चला जाएगा, ठीक है। पॉड शेप, पॉड में अभी आप यहाँ पे देख रहे हो जो पूरी बीन्स है या पूरी आपकी जो फली बनी हुई है उसको पॉड बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉड की शेप कैसी है, एक तो फुल है, ठीक है, जो डोमिनेंट नेचर को शो करती है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो करती है। रेसेसिव वाली कैसी है, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब आप इसको बोल सकते हो थोड़ी सी मतलब पिचकी हुई टाइप होती है, क्लियर। नेक्स्ट पॉड का कलर देख लिया, अभी पॉड की शेप देखी थी, पॉड का कलर देखो यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर हो गया और एक येलोइश। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि थोड़े थोड़े येलो पैचेस से पड़ जाते हैं इस पर, ठीक है, तो ये येलो भी है, पैचेस बाद मतलब थोड़े थोड़े पड़ेंगे, उसके बाद देन फुली वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि किसको शो करेगी, रेसेसिव ट्रेड्स को। एंड फ्लावर की पोजीशन जो हो गया, पोजीशन में अब आप देख रहे हो एक एक्साइल पोजीशन है जो कि डोमिनेंट है, और जो एक टर्मिनल पोजीशन है जो कि हमारी एक रेसेसिव है। इस पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पुटअप होता है कि फ्लावर की पोजीशन एक्साइल होती है तो वो किसको करेगी, वो कैपिटल टीटी को शो करेगी, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट है, और जबकि जो रेसेसिव है वो क्या करेगी, वो स्मॉल टीटी को शो करेगी, ठीक है। उसके बाद स्टेम की हाइट आप देख रहे हो कि डोमिनेंट में टॉल आ रही है और जो रेसेसिव है उसमें डॉर्फ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको एक पिक्चर से क्लियर हुआ, जितने भी हमने यहाँ पे पी के अपने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे उनको हमने बाय शेप एंड साइज, ठीक है, हाइट एंड कलर के बिहाफ पे हमने एक डिफ्रेंशिएट किया, किस तरीके से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कौन कौन, एक तो डोमिनेंट और एक रेसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर्स
एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी इस वाले लेक्चर में अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ बेसिक सारी चीज़ें समझी कि जेनेटिक्स में क्या होता है, मैंडल्स कौन थे और मतलब मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट किसने कौन से साइंटिस्ट थे किन्होंने किया। इसके बाद हमने देखा जो मैंडल थे वो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। अब हमने फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट देख लिया मैंडल का जो कि पायसम सेटाइवम पे था। उसके बाद हमने इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी देखे। अब इसके बाद जो भी इनके लॉज आएंगे और जो क्रॉसेज आएंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।